नमस्कार। आज हम एक ऐसे सिस्टम को समझेंगे जो पूरी तरह से डेटा और नियमों पर आधारित है, खास तौर पर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या ईटीएफ्स में निवेश करने के लिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सारी जानकारी सिर्फ शैक्षिक मकसद के लिए है। बाजार में निवेश करना जोखिम भरा होता है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले हमेशा एक रजिस्टर्ड वित्तीय सलाहकार से जरूर बात करें। चलिए इस पूरे सिस्टम को 5 आसान हिस्सों में समझते हैं। हम बिल्कुल बुनियाद से शुरू करेंगे और धीरे-धीरे एक पूरी निवेश प्रणाली को परत दर परत खोलेंगे। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, इस सिस्टम की नींव ईटीएफ्स पर ही क्यों रखी गई है, किसी खास स्टॉक पर क्यों नहीं? चलिए इसके पीछे के तर्क को जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, ईटीएफ का सबसे बड़ा फायदा है उसका डाइवर्सिफिकेशन, मतलब जोखिम का बंट जाना। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक अकेला स्टॉक, मान लीजिए येस बैंक, 404 रुपए से गिरकर 5 रुपए तक आ सकता है, जिससे पूरी पूंजी खत्म हो सकती है। लेकिन एक ईटीएफ जैसे बैंक 20 में कई बैंक होते हैं, तो अगर एक बैंक खराब प्रदर्शन करता भी है तो बाकी उसे संभाल लेते हैं। इसमें एक तरह का ऑटोमेटिक सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म होता है। जो कंपनी खराब करती है वो इंडेक्स से बाहर हो जाती है और उसकी जगह एक बेहतर कंपनी ले लेती है। अब बात करते हैं तैयारी की। देखिए, किसी भी सिस्टम की सफलता उसकी रणनीति से ज्यादा उसके अनुशासन पर निर्भर करती है। तो असल में पैसा लगाने से पहले कुछ नियम बनाने और उन्हें मानना बहुत जरूरी है। सिस्टम का पहला और शायद सबसे जरूरी नियम है 3 बजे का नियम। ऐसा क्यों? क्योंकि सुबह जब बाजार खुलता है तो बहुत शोर और उतार चढ़ाव होता है। इसमें अक्सर हम जल्दबाजी में, भावनाओं में बहकर गलत फैसले ले लेते हैं। 3 बजे तक इंतजार करने से क्या होता है? बाजार थोड़ा स्थिर हो जाता है और हमें दिन की एक साफ तस्वीर मिलती है, जिससे सोच समझकर तार्किक निर्णय लेना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। हमारा पूरा ध्यान सिर्फ कुछ चुनिंदा 20-25 ईटीएफ्स पर रहेगा, वो भी ऐसे जिनमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो। अब हाई वॉल्यूम क्यों जरूरी है? क्योंकि इसका सीधा मतलब है कि इन्हें खरीदना और बेचना आसान है। लिक्विडिटी की कोई समस्या नहीं होती। मतलब जब हम चाहें सही कीमत पर आसानी से अपनी पोजीशन बना भी सकते हैं और उससे निकल भी सकते हैं। तो अब आते हैं सिस्टम के सबसे अहम हिस्से पर, कि हमें बाजार में एंट्री लेनी कब है। ये किसी अंदाजे या तुक्के पर आधारित नहीं है, बल्कि 3 तकनीकी शर्तों के एक बहुत ही सख्त सेट पर आधारित है। यहाँ ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि ये तीनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए, कोई एक नहीं। पहली शर्त 1.5% की गिरावट, ये हमें बाइंग द डिप यानी गिरावट में खरीदने का एक अच्छा मौका देती है। दूसरी शर्त सुपर ट्रेंड का हरा होना, ये पक्का करता है कि ईटीएफ का जो बड़ा ट्रेंड है वो अभी भी ऊपर की तरफ ही है। और तीसरी शर्त आरएसआई का 50 से ऊपर होना, ये बताता है कि इस छोटी मोटी गिरावट के बावजूद उस ईटीएफ में अभी भी ताकत बाकी है। मतलब साफ है, हम गिरते हुए चाकू को नहीं पकड़ रहे, बल्कि एक मजबूत ट्रेंड में आई एक छोटी सी गिरावट का फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार जब हमें सही एंट्री सिग्नल मिल गया तो अगला कदम होता है पैसा लगाना। लेकिन सवाल ये है कि कितना और कैसे। यहीं पर जोखिम प्रबंधन यानी रिस्क मैनेजमेंट के नियम काम आते हैं, जो शायद ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पहला नियम, किसी भी एक दिन में अपनी कुल ट्रेडिंग कैपिटल का 2% से ज्यादा निवेश नहीं करना है। ये नियम एक तरह का सेफ्टी नेट है। ये पक्का करता है कि अगर बाजार लगातार कुछ दिन आपके खिलाफ भी जाए तो भी आपकी पूंजी सुरक्षित रहे और आप गेम में लंबे समय तक टिके रहें। दूसरा नियम, किसी भी एक ईटीएफ में अपनी कुल पूंजी का 10% से ज्यादा कभी नहीं लगाना है। ये नियम हमें ओवर कॉन्सेंट्रेशन के जोखिम से बचाता है। इसका मतलब है कि अगर कोई एक सेक्टर या ईटीएफ खराब प्रदर्शन करने लगे तो उसका असर हमारे पूरे पोर्टफोलियो पर बहुत ज्यादा ना हो। और तीसरा, एक और बहुत महत्वपूर्ण नियम, मान लीजिए कोई ईटीएफ लगातार 3 दिन तक एंट्री सिग्नल देता है और आप तीनों दिन खरीदते हैं, तो चौथे दिन भले ही सिग्नल फिर से क्यों न मिले, हमें उसे नहीं खरीदना है। ये नियम एक सेफ्टी ब्रेक की तरह काम करता है, जो हमें किसी लगातार गिरते हुए एसेट में और पैसा झोंकने से रोकता है। तो हमने एंट्री और रिस्क मैनेजमेंट को समझ लिया। अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर, हमें अपनी पोजीशन से बाहर कब निकलना है और इस पूरे सिस्टम के पीछे की सोच, इसकी फिलॉसफी क्या है। एग्जिट की रणनीति बिल्कुल सीधी और साफ है। जैसे ही कोई पोजीशन 7% का लाभ देती है,
उसे बेच देना है। बस यहाँ भावनाओं या और ज्यादा के लालच के लिए कोई जगह नहीं है। एक पहले से तय किया हुआ लक्ष्य है। ये 7% का टारगेट हमें लालच से बचाता है और मुनाफे को समय पर घर लाने में मदद करता है। और ये जो बात लिखी है ये इस पूरे सिस्टम के मूल दर्शन को बताती है। ड्रॉडाउन यानी कि जब पोर्टफोलियो में अस्थायी नुकसान होता है वो ट्रेडिंग का एक स्वाभाविक हिस्सा है। असली स्थिरता लगातार हर दिन मुनाफा कमाने से नहीं आती, वो आती है एक अनुशासित प्रक्रिया का लगातार पालन करने से। भले ही कुछ दिन, कुछ हफ्ते या शायद कोई महीना भी नुकसान में जाए, अगर हम प्रोसेस पर टिके रहते हैं तो लंबी अवधि में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। और यहीं पर हम इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं इस एक सवाल के साथ कि कैसे एक नियमों पर आधारित सिस्टम बाजार की अनिश्चितता में डर और लालच जैसी मानवीय भावनाओं को हटाकर ट्रेडिंग को सिर्फ आंकड़ों और संभावनाओं के एक खेल में बदल सकता है।